मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। महाभारत के संबंध में हजारों कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दो शरीर एक प्राण माने जाते हैं। दोनों पूर्व जन्म में भाई थे और इनका नाम नर नारायण था। दोनों ही भगवान विष्णु के अंग माने जाते हैं। महाभारत के महायुद्ध में श्री कृष्ण ने सारथी बनकर पांडवों को जीत दिलाई थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन और श्री कृष्ण रणभूमि में आमने सामने आ गए और महायुद्ध होने लगा। इस युद्ध में किसकी जीत हुई, क्यों हुआ दोनों के बीच ये युद्ध, आइए जानते हैं। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और बोलें जय श्री कृष्ण। ये महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। महर्षि गालव सुबह के समय स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय वायु मार्ग से गुजर रहे गंधर्व चित्रसेन का थूक उनकी अंजलि में गिर जाता है। इससे महर्षि गालव बहुत क्रोधित होते हैं। वे खुद उसे शाप ना देकर दंड दिलाने के लिए श्री कृष्ण के दरबार पर पहुंचते हैं। महर्षि की बात सुनकर उनका आदर करते हुए श्री कृष्ण ने 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध करने का वचन महर्षि को दे दिया था। और जैसे ही नारद मुनि तक ये समाचार पहुंचा, वो चित्रसेन से मिलने चल दिए। वो चित्रसेन के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, जो भी दान पुण्य करना चाहते हो कर लो, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कुछ ही घंटों में तुम्हें मृत्यु के द्वार भेजने वाले हैं। यह सुनकर चित्रसेन घबराए और तीनों लोक में शरण मांगने लगे, लेकिन किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ पर शरण नहीं दी। आकर श्री कृष्ण से वैर कौन लेता। अंत में गंधर्व अपने परिवार के साथ फिर से नारद जी के शरण में लौट गए और उन्हीं से कोई समाधान देने की विनती की। गंधर्व की विनती पर नारद जी को दया आई और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम अपने परिवार सहित आधी रात को इस जगह पर यमुना किनारे विलाप करना। एक महिला यहाँ आएगी जो तुम्हें विलाप करता देख तुमसे कारण पूछेगी, लेकिन जब तक वह तुम्हारी सहायता का प्रण ना ले तुम उसे अपनी समस्या मत बताना। यह सुनकर चित्रसेन तैयार हो गए। फिर नारद जी श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी देवी सुभद्रा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज मध्य रात्रि में यमुना में स्नान करना और दीन का दुख दूर करने पर अक्षय लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सुभद्रा रात को अपनी दो सखियों के साथ यमुना में स्नान करने के लिए पहुंच गईं। वहां उन्होंने विलाप करते गंधर्व और उसके परिवार को देखा तो उन्होंने अक्षय लाभ की इच्छा और मानवता के नाते उनके दुख का कारण पूछा, लेकिन गंधर्व ने तब तक कुछ नहीं बताया जब तक सुभद्रा ने सहायता का प्रण नहीं लिया। लेकिन जैसे ही सुभद्रा ने प्रण किया और गंधर्व ने श्री कृष्ण के प्रण की बात बताई, सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गईं। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वे गंधर्व को अपने साथ महल ले गईं और जाकर अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने कहा, चिंता ना करो, अब चित्रसेन हमारी शरण में है तो उनकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। उधर देव ऋषि नारद श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि प्रभु आप गंधर्व चित्रसेन को मारने की तैयारी में तो हैं, लेकिन स्वयं आपके प्रिय अर्जुन ने उसे अपने संरक्षण में रखा है। इस पर श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि आप जाकर अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करें। इसके बाद नारद जी अर्जुन के पास जाते हैं और श्री कृष्ण का संदेश देते हैं, जिस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं स्वयं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उन्होंने ही मुझे क्षत्रिय धर्म सिखाया है। मैं उनमें समर्पित रहकर ही अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करूंगा। जिसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच में भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इस पर विष्णु और शिव के अस्त्र आमने सामने हो गए। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र शिव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था। इस प्रलय को भांप महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों अस्त्रों के वार को रोक दिया। फिर महादेव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप तो भक्तों के रखवाले हैं। अपने भक्तों की खुशी के लिए वेद, पुराण और शास्त्र के साथ अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। ऐसा तो हजारों बार हुआ है। भगवान अब तो इस लीला का समापन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले से लगाया और युद्ध को विराम दिया। इस पर महर्षि गालव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल से चित्रसेन सहित श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा को जलाकर भस्म करने के लिए अंजुलि में जल ले लिया। जैसे ही गालव ने जल लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति और अर्जुन के प्रति मेरा प्रेम सत्य है तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। और इसके बाद ऐसा ही होता है। जल पृथ्वी पर नहीं गिरा और गालव ऋषि ने स्वयं को बहुत लज्जित अनुभव किया, जिसके बाद वो प्रभु को प्रणाम कर अपने स्थान पर लौट गए। इस कथा को लेकर एक और वर्णन मिलता है, लेकिन इसमें पात्र कोई और होता है। तो वह कथा इस प्रकार है। गया श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था।
और जब गया नीचे थूकता है तो वह श्री कृष्ण के हाथों में पड़ जाता है, जो कि सूर्य की पूजा कर रहे थे। इस पर श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और गया को मारने का प्रण ले लेते हैं। वो अपना प्रण वापस नहीं ले सकते थे, ये जानते हुए भी कि गया उनका बहुत बड़ा भक्त है। जिसके बाद नारद मुनि ने गया को अर्जुन से मदद लेने की सलाह दी, लेकिन उसे यह नहीं बताया गया कि वह श्री कृष्ण ही है जो कि गया को मारने जा रहे हैं। जिसके बाद अर्जुन ने उसकी रक्षा करने का उसे वचन दिया, लेकिन जब अर्जुन को श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है तो वह चौंक जाते हैं। पर उन्होंने अपनी बात रखी और श्री कृष्ण का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सुभद्रा, नारद और रुक्मणी और सभी लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। अंत में जब वे लगभग टकराने वाले होते हैं तब भगवान शिव उनके बीच में प्रकट होते हैं और दुनिया को संभावित आपदा से बचाते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आने वाले महाभारत युद्ध से पहले यह उनके लिए एक परीक्षा थी और श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि समय आने पर अर्जुन क्या अपने वचन पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी कई परीक्षाएं ली थी। जब अर्जुन को अपने ऊपर बहुत अभिमान हुआ था तो उन्होंने हनुमान जी को कहकर अर्जुन के अभिमान को तोड़ा था और उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद भी दिलवाया था। और पूरे महाभारत के युद्ध में बजरंगबली अर्जुन के साथ उनके रथ पर ध्वज के रूप में थे। अर्जुन अपने वचन पर खड़े रहे और उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता भी। श्री कृष्ण उनके सारथी बने और उन्हें मार्ग दिखाया। जब युद्ध में अर्जुन को अपने कर्मों पर संदेह हुआ, क्योंकि प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरु और अपने परिवारजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि वो युद्ध नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा कि जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है वे उनके विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और उनको मार्ग दिखाया धर्म और अधर्म का, और कैसे अधर्म को रोकना भी उनका कर्तव्य है, चाहे युद्ध भूमि में कोई भी आपके समक्ष हो। और इसी वाक्य से तो भगवत गीता बन गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है, तो जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हैं तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। और केवल यही नहीं, महाभारत के युद्ध में बहुत बार श्री कृष्ण ने पांडवों के प्राणों की रक्षा की। जब जयद्रथ की सहायता से कौरवों ने अभिमन्यु का वध किया था, अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए थे और वह जयद्रथ को मारने निकल पड़े थे। श्री कृष्ण ने बहुत ही सूझबूझ से जयद्रथ का वध अर्जुन के हाथों से करवाया था और इसकी संपूर्ण कथा हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।